विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसमें एक टॉपिक है गॉस का प्रमेय। ठीक है, गॉस थ्योरम के नाम से जानते हैं इसको, इसके बारे में आप जानेंगे। ठीक है, तो ये गॉस प्रमेय क्या है, तो इसका कथन पहले लिखेंगे। कथन क्या है इसका, तो गॉस ने एक नियम दिया था, उसी को गॉस का प्रमेय कहते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, इसको हम फाई ई से दर्शाते हैं। ठीक है, ये जो फाई ई है ये क्या है, विद्युत फ्लक्स। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, ये एक बंद पृष्ठ है एस, इस बंद पृष्ठ के अंदर एक आवेश है Q। ठीक है, तो उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होगा। ठीक है, तो ये गॉस का प्रमेय। शुद्ध रूप में अगर इसको लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल टू Q इंटू 1/ε0। ठीक है, मतलब विद्युत फ्लक्स जो है बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, Q इंटू 1/ε0, या इसको 1 से अगर गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, फाई ई बराबर ये हो जाएगा Q/ε0। ठीक है, तो ये गॉस प्रमेय का गणितीय रूप है, सूत्र के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहले एक बंद पृष्ठ बनाते हैं S। ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया O। ठीक है, और ये R जो है इस बंद पृष्ठ की त्रिज्या बना। ठीक है, अब यहाँ पर इस बंद पृष्ठ को कोई आवेश दिया जाता है +Q आवेश। ठीक है, और यहाँ से R दूरी पर, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी R होगा। ठीक है, तो ये बिंदु O से R दूरी पर, ठीक है, एक बिंदु है P, ये इस प्रकार से। तो ये जो बिंदु P है ये गोले के पृष्ठ पर मौजूद है, और ये जो संपूर्ण पृष्ठ है, मतलब ये जो गोला S है, ये इसी प्रकार से कई, ये जो ds है अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं इसको। ठीक है, या अवयवी क्षेत्रफल बोलते हैं। तो ये संपूर्ण पृष्ठ जो है बहुत से अवयवी क्षेत्रफलों से मिलकर के बना हुआ है, तो उसमें से एक अवयवी क्षेत्रफल हम मानते हैं ds। ठीक है, अब इस बिंदु पर P पर क्या होगा, E और ये ds, ये दोनों की दिशा एक ही दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से, तो S क्या चीज है, मान लेंगे यहाँ पे, माना S एक बंद पृष्ठ है। S क्या है, एक बंद पृष्ठ है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R। ठीक है, O पर +Q आवेश है। ठीक है, अब O से स्मॉल r दूरी पर, O से स्मॉल r दूरी पर एक अवयवी क्षेत्रफल, ठीक, अवयवी क्षेत्रफल ds है। ठीक है, अब इस बिंदु P पर ये E है, E क्या चीज है, विद्युत क्षेत्र और ds दोनों एक ही दिशा में। ठीक है, P पर E विद्युत क्षेत्र और अवयवी क्षेत्रफल ds एक ही दिशा में, ठीक है। अब तो पहले क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि S जो है, या संपूर्ण जो पृष्ठ है S जो है, ये बहुत सारे अवयवी क्षेत्रफल अवयवों से मिलकर के बना हुआ है, उसमें से एक अवयवी क्षेत्रफल ds माना गया। ठीक है, अब इसी अवयवी क्षेत्रफल के कारण, ठीक है, या इस पृष्ठ ds के कारण विद्युत फ्लक्स है ना, पहले हम ये निकालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा ds क्षेत्रफल या अवयवी क्षेत्रफल, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ds अवयवी क्षेत्रफल
ds अवयवी क्षेत्रफल के द्वारा, ठीक है, विद्युत फ्लक्स, ठीक है, तो ये डी फाई ई से दर्शाएंगे, ठीक है। तो डी फाई ई बराबर, तो अवयवी पृष्ठ क्षेत्रफल जो है डी फाई ई किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र क्या है ई, और जो अवयवी क्षेत्रफल है डी एस, इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब भी वेक्टर का साइन हटाते हैं तो इसको cos थीटा के साथ लिखते हैं, cos थीटा, ठीक है। तो ये हो गया ds अवयवी क्षेत्रफल के द्वारा विद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर वेक्टर ए इंटू वेक्टर ds बराबर ये ds cos थीटा, ठीक है यहाँ तक। अब परंतु ये जो E है जिसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r², ठीक है। अब ये जो E का मान आया है, इस E के मान को इस समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 में मान लो, समीकरण 1 में E का मान रखने पर, ठीक, तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर, तो ये E है, E का मान इतना है, इसको यहाँ पे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² और ds cos थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर, इसको q को यहाँ पे ले आओ, तो ये होगा q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ये जो q यहाँ पे इससे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ds cos थीटा, ds cos थीटा अपान r², ये इस प्रकार से लिख देंगे। अब इसको हम समीकरण 2 कर देते हैं, ठीक है। और ये जो संपूर्ण पृष्ठ S इसी प्रकार से कई अवयवी क्षेत्रफल ds से मिलकर के बना हुआ, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ S, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ S के कारण बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो ये पूरे पृष्ठ के लिए लेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ S के द्वारा बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स, तो इसको आप क्या करेंगे, पूरे के लिए ले रहे हैं तो फाई ई से दर्शाएंगे, ये हो जाएगा। और संपूर्ण के लिए ले रहे हैं तो इसको समाकलन करेंगे, और ये बंद पृष्ठ है इसलिए यहाँ पे लिख देंगे S का सरफेस, ठीक है। तो फाई ई बराबर बंद समाकलन, इसको हम क्या पढ़ते हैं, बंद समाकलन, किसका बंद समाकलन होगा, डी फाई ई, डी फाई ई का जो मान है इसको यहाँ पे रख देंगे, ये हो जाएगा फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ठीक है, डी फाई ई का मान कितना है, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds cos थीटा, ds cos थीटा अपान r², ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसको हम निकाल देंगे बाहर, तो फाई ई बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका समाकलन नहीं होगा, इसको निकालेंगे बाहर, बंद समाकलन, ठीक है, ये आ जाएगा ds cos थीटा अपान r², ठीक है। और ये जो ds cos थीटा पर r² है ये होता है d ओमेगा के बराबर, ठीक है। तो ds cos थीटा जो आया है, ds cos थीटा पर r² जो है वो क्या होता है, d ओमेगा के बराबर होता है, ठीक है। तो फाई ई बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या कहलाएगा, d
तो यहाँ पे जो डी ओमेगा आया है, ये डी ओमेगा क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? घन कोण। ठीक है यहाँ तक। अब ये जो डी ओमेगा है, इसका पूरा बंद समाकलन के साथ अगर इसको लेंगे तो ये पूरे का मान जो है, इसका पूरे का मान होता है 4 पाई। इसके बराबर होता है 4 पाई। ठीक है। अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ से देखते हैं तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और ये पूरे का मान, इतना पूरे का मान जो है किसके बराबर होता है? 4 पाई के बराबर होता है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये जो आया यही गाउस प्रमेय। ठीक है, यही गाउस प्रमेय। ठीक है। तो इस प्रकार से इस गाउस प्रमेय को हम आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करना है? गाउस प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। उसकी गाउस प्रमेय है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सूत्र रूप में अगर इसको हम लिखेंगे तो फाई ई बराबर क्यू गुना 1/ε0 या क्यू बराबर फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन। ठीक है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं? बंद पृष्ठ बनाना है S। यहाँ पर ये इसका केंद्र हो गया O और ये इसकी त्रिज्या है R। ठीक है। यहाँ पर कोई आवेश दिया गया है अंदर बंद पृष्ठ के अंदर, तो बंद पृष्ठ के अंदर एक आवेश है Q। ठीक है। ये इसकी त्रिज्या है। अब O को केंद्र और R को त्रिज्या लेकर के पृष्ठ बनाते हैं। ठीक है। अब ये जो पृष्ठ है ये बिंदु P से होकर जाता है। ठीक है। अब ये बिंदु P को एक घेरा हुआ, ठीक है, अवयवी क्षेत्र पर, जिसको हम ds बोलते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से संपूर्ण पृष्ठ जो है इसी प्रकार से कई अवयवी क्षेत्रफलों से मिलकर के बना होता है। ठीक है। इस प्रकार से तो एक अवयवी क्षेत्रफल इसमें d है, ds है। अब यहाँ पर E और ds, E जो है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक। मान लेंगे, माना S जो है क्या है? बंद पृष्ठ है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है और O पर प्लस Q आवेश है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है और वहीं पर एक अवयवी क्षेत्रफल ds है। E और ds दोनों एक ही दिशा में है। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे? ये जो अवयवी क्षेत्रफल आया है, इस अवयवी क्षेत्रफल के द्वारा विद्युत फ्लक्स का मान कितना आएगा? ये हो जाएगा d फाई E बराबर वेक्टर E इंटू वेक्टर ds। जब भी वेक्टर को हटाते हैं तो इसको cos थीटा के साथ में लिखा जाता है, तो d फाई E बराबर E ds cos थीटा आ जाएगा। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। और ये जो E आ रहा है विद्युत, हम जानते हैं कि E का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना होता है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अब क्या करेंगे? ये जो E का मान आया है, इस E के मान को समीकरण 1 में उठा के रखना है। ठीक है। तो E की जगह में ये आ जाएगा ds cos थीटा, इसी प्रकार से रहेगा। ठीक है। अब Q का इससे 1 से गुणा कर देंगे तो Q/4πε0 हो गया और ds cos थीटा इसके जगह में हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक। अब संपूर्ण पृष्ठ S के कारण बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स जब निकालते हैं तो यहाँ पर जो अवयवी क्षेत्रफल के कारण जो विद्युत फ्लक्स का मान आया है उसका पूरे का बंद समाकलन कर देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा बंद समाकलन। ठीक है। d फाई E का मान समीकरण 2 से उठा के यहाँ पे रखेंगे, Q/4πε0 बाहर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा? क्लोज्ड इंटीग्रेशन ds cos थीटा r²। Q/4πε0 ऐसे रहेगा और ये पूरा जो है इसका मान ds cos थीटा r², इसको बोलते हैं d ओमेगा, घन कोण कहलाता है। ठीक है। d ओमेगा क्या है? घन कोण है। और इसको अगर बंद समाकलन के साथ पूरा लें तो ये पूरे का मान जो है क्या होता है? 4 पाई के बराबर होता है। ठीक है। तो ये जो बंद समाकलन d ओमेगा है ये किसके बराबर होता है? 4 पाई के बराबर होता है। ठीक है। ये 4 पाई के बराबर है। तो ये 4 पाई रख देंगे, इसको पूरा हटा के। ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया तो Q/ε0 आ गया। तो फाई इक्वल टू Q/ε0। ये जो है यही गाउस प्रमेय का गणितीय रूप। ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों इसको हम बहुत ही
स्थापना कर सकते हैं और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों और आगे जो क्लास होगी है ना, तो उसमें इस प्रकार से और वीडियो देख